Hello my dear students, in my last video I taught you about definition of matter, characteristics of particles, and I told you that I will tell you about physical properties of matter, that is the physical states of matter in my next video. So here it is, physical states of matter or physical properties of matter. मीन्स पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं भी होती है, इसलिए हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं को देख रहे हैं। भौतिक रूप में, फिजिकल रूप में पदार्थ कैसा दिखता है वो देखते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी क्या होती है? गैस। ये हमें 4 पॉइंट्स याद रखना है। एक पॉइंट इसका, सॉलिड के सारे पॉइंट्स अगर आपको याद है तो लिक्विड और गैस के अपने आप ही याद हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले सॉलिड। अब आप सॉलिड में, आपके दिमाग में सॉलिड वर्ड या ठोस वर्ड आती है, आपके दिमाग में एक डब्बा आ जाना चाहिए। ऐसा डब्बा जिसमें कण जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में होते हैं। तो मैंने आपको डायग्राम से समझाया, एक डब्बा बनाया, छोटे छोटे कण है, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं, इनके बीच में बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं है। वो कण एक दूसरे के सारे क्या हुए होते हैं? चिपके हुए होते हैं। लिक्विड, द्रव, द्रव में क्या होते हैं? द्रव में भी कण पाए जाते हैं, लेकिन सॉलिड जो ठोस है उसकी तुलना में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है? थोड़े से दूर होते हैं। जैसे इधर सॉलिड में ऐसे पार्टिकल थे तो द्रव, लिक्विड में थोड़ी सी दूरी पर आ गई। गैस में जाओगे तो पार्टिकल्स जो होगा उनकी स्पेस क्या होता है? वो बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा स्पेस किसमें पाया जाता है? गैस में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कणों में जो रिक्त स्थान किसमें पाया जाता है? गैस में पाया जाता है। इसमें देखो, एक कण इधर, एक इधर, ये इसमें सारे कण चिपके हुए, कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई, सबसे ज्यादा क्या होता है? स्पेस पाया जाता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन। ये मैंने डायग्राम से समझाया। अगर आपको ये डायग्राम याद है ना, इसी से आपके क्या बन जाएंगे? 2-3 पॉइंट्स बन जाएंगे। कैसे बनाएंगे? डायग्राम को देख के ही पहला पॉइंट, इनमें क्या है? पार्टिकल्स है। तो ये देखो लास्ट वाला पॉइंट देखो, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्या आपको पार्टिकल्स के बीच में स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हम क्या बोलेंगे? मिनिमम, मतलब सबसे कम। तो अगर हमें डब्बा बनाए, अगर ये डायग्राम याद है तो आप बोलोगे इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो कण होते हैं, किसी एक पदार्थ है, इनके बीच में कण है, तो उनके बीच में रिक्त स्थान क्या है? सबसे कम। लिक्विड, द्रव बनाओ, इसका डायग्राम, इसमें थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है, तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मोर। किसके कंपैरिजन में? ठोस के। इस डायग्राम के तुलना में इसमें क्या होते हैं? रिक्त स्थान ज्यादा पाया जाता है। गैस में क्या होता है? जो पार्टिकल्स, ये मैटर है, उसमें ये क्या पाए जाते हैं? पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इनके बीच में देखो स्पेस सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। तो सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें पाया जाता है? गैस में पाया जाता है। तो जो 4th वाला पॉइंट है वो आपको देखो डायग्राम से याद हो जाएगा। तो सॉलिड में डब्बा आना चाहिए, तीनों में डब्बे बना दो। इसमें सॉलिड में जैसे बॉक्स है, बॉक्स में सारे एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। लिक्विड में थोड़ी सी दूरी पर, गैसेस में थोड़ा सबसे ज्यादा दूरी पर। फर्स्ट पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉलिड, हमें पता है मैटर में या पदार्थ की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो हमने क्या बोला था कि जो मैटर होता है उसमें मास होना चाहिए और क्या पाया जाता है? स्पेस या वॉल्यूम होना चाहिए। तो अब इसमें देखेंगे सॉलिड है, बॉक्स को याद रखो। तो पहला पॉइंट क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब जो सॉलिड होता है उसका शेप, उसका आकार, निश्चित आकार होना चाहिए, और आयतन भी क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। ये पॉइंट हमें याद करना पड़ेगा। ये सॉलिड होता है, शेप, वॉल्यूम। पहला पॉइंट में जो मेन, जो की पॉइंट्स ध्यान रखना, की पॉइंट्स क्या है? शेप, वॉल्यूम। तो जो हमने पहला पॉइंट सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमने डायग्राम से जो पॉइंट याद किया था वो 4th पॉइंट याद किया था। डायग्राम बनाया, 4th पॉइंट आप पहले भी लिख सकते हो। फिर हमने क्या देखा? शेप, वॉल्यूम, की पॉइंट्स लिए। तो इसमें भी शेप, वॉल्यूम है, इसमें भी शेप, वॉल्यूम है, और इसमें भी शेप, वॉल्यूम है। चेंजेस क्या है? सॉलिड में डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, इसमें डेफिनेट ही शेप होता है, डेफिनेट ही क्या होता है? वॉल्यूम होता है। मतलब आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। लिक्विड में जाओगे तो लिक्विड में क्या होता है? जो शेप होता है वो इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित क्या होता है? आकार होता है। लेकिन वॉल्यूम तो वैसा का वैसा ही रहेगा, निश्चित ही क्या होता है? आयतन। मतलब अनिश्चित का मतलब क्या होता है? इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित, मतलब आकार बदलता रहता है, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है? सेम रहता है।
गैस में क्या होता है, इनडेफिनेट ही शेप होता है, इनडेफिनेट ही क्या होता है, वॉल्यूम। तो देखो सॉलिड में दोनों चीजें निश्चित है, शेप और वॉल्यूम डेफिनेट। गैस में दोनों ही चीजें अनिश्चित है, इनडेफिनेट शेप और इनडेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम। लेकिन लिक्विड में क्या चेंज आता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना, इनडेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। इसको कैसे ध्यान पता लगाएंगे हम, जैसे मैंने एक बॉक्स लिया है, बॉक्स का शेप, अगर मैं इसको डब्बे को, ये रहा वो डब्बा है, इसका शेप तो वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या मैं शेप बदल सकती हूँ उसको, नहीं। इसको भले आप कुछ भी करो, मैं इसका शेप क्या कर सकती हूँ, वैसा वैसा ही कर सकती हूँ। वॉल्यूम, इसने आयतन कितना करा इसका, अगर ये बॉक्स इतना तो इतना ही रहेगा, इतना बड़ा थोड़ी कर सकती हूँ इसको एकदम से। मतलब इसका जो शेप और वॉल्यूम क्या होता है, वो जितना है उतना ही रहता है, बदलता नहीं है। लिक्विड द्रव में क्या होता है, पानी लो, पानी में हमने क्या देखा, उसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए, आयतन समान होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ दूध, इसमें पानी भी एग्जाम्पल ले सकते हो, दूध का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कैसे, मैं जो है पानी मैंने लिया, एक तो मैंने एक बॉटल में पानी लिया है और एक मैंने एक जग में पानी लिया है, या फिर आप ऐसे ध्यान रखते हो, एक मैंने एक बाउल में, गोल वाला जो बाउल होता है उसमें पानी लिया है, और एक मैंने एक बॉटल में पानी लिया है। जैसे एक तो ये बॉटल वाला पानी है और एक ही गोल वाला पानी है। इसमें भी 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी है। मतलब ये जो 1 लीटर पानी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन। तो मतलब आयतन तो क्या रहा, समान रहा पानी का, लेकिन इसका आकार देखो, इसमें इस बोतल में भी 1 लीटर पानी आ जाता है और इस बाउल में भी 1 लीटर पानी आ जाता है। डेफिनेट वॉल्यूम, आयतन तो उसका निश्चित है, लेकिन इसका आकार बदल जाता है। कब, जब पदार्थ को हम बदल देते हैं। मतलब बोतल में डाला, जिस पदार्थ, ये पदार्थ बोतल है, ये पदार्थ बाउल है। जैसे मैंने पदार्थ को बदला, दूसरे पदार्थ में मैंने उस पानी को डाला, तो उसका आयतन तो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहा, लेकिन उसका आकार क्या हो गया, बदल गया। बॉक्स में आकार और आयतन दोनों में बदलाव नहीं होता, बस इस पॉइंट को समझना जरूरी है। द्रव का आयतन में आप दिमाग में रखो, पानी होता है, पानी को मैं दो अलग अलग पदार्थ में रखूंगी, एक बोतल का ध्यान रख लो, दूसरा बाउल का ध्यान रखो, या भगोले का ध्यान रखो। कोई भी एक कंटेनर आप ले सकते हो कि जैसे एक कंटेनर में मैंने 1 लीटर पानी डाला है, दूसरे कंटेनर में भी मैंने 1 लीटर पानी डाला है, लेकिन एक कंटेनर तो लंबा है, एक कंटेनर या तो स्क्वायर शेप में या गोल राउंड शेप में, तो मतलब इसका जो शेप हुआ वो क्या हो गया, बदल गया। गैस में क्या होता है, आपके चारों तरफ क्या पाई जाती है, गैस पाई जाती है। क्या इसका कोई आकार है, क्या मैं बोल सकती हूँ मेरे चारों तरफ कोई गैस है, वो गोल है या चौकोर है या स्क्वायर शेप में। क्या उसका कोई आयतन है, क्या मैं बोल सकती हूँ मेरे चारों तरफ जितनी भी जो गैस पाई जाती है, हवा पाई जाती है, उसका कोई आयतन है, मैं क्या बोल सकती हूँ वो 1 किलो गैस है या 5 किलो गैस है, नहीं। जब टंकी में गैस को डालते ना, तब तो वो सॉलिड वाला एग्जाम्पल आ जाता है, क्योंकि मैंने एक कंटेनर में डाला है। ये गैस आपके चारों तरफ पाई जा रही है, इसका मतलब उसका कोई आयतन नहीं है, ना आयतन है और ना ही क्या पाया जाता है, उसका आकार पाया जाता है। तो आप इसको याद कर लो। और इसमें डेफिनेट दोनों ही निश्चित होते हैं। सॉलिड में ध्यान रखो, ठोस है, ठोस है मतलब सारी चीजें ठोस होगी, निश्चित होगी। मेन की पॉइंट ध्यान होना चाहिए, आकार और आयतन, शेप और वॉल्यूम। इसमें इनडेफिनेट, डेफिनेट, इसमें दोनों इनडेफिनेट होता है। ये मेन पॉइंट समझाने के लिए ये आप डायग्राम से, तो इस डायग्राम से देखो, एक तो ये पॉइंट याद हो गया, एक ये पॉइंट याद हो गया, ये वाला पॉइंट भी डायग्राम से याद हुआ। कैसे, अगर मैं बोलूं ये पार्टिकल्स है, इनके बीच में कोई रिक्त स्थान पाया नहीं गया, मतलब इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसका मतलब तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए। अगर मैं बोलूं ये 2 पार्टिकल है, ये इनके बीच में कोई जगह नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से सारे चिपके हुए हैं, तो चिपकने का मतलब आकर्षित हुए हैं। तो इसका मतलब मैंने कोई ना कोई, अगर मेरे हाथ में बल ही नहीं होगा, मेरे हाथ में शक्ति नहीं है, तो क्या मैं इसको चिपका सकती हूँ, नहीं चिपका सकती हूँ। मतलब कोई ना कोई एक ऐसा बल लग रहा है जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, मतलब उनके बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों तो ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है। ठोस में ये दो, ये एक मैंने समझ ये एक डब्बा लिया जिसमें ये पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स पाए गए हैं। इनमें क्या होता है, कोई स्पेस नहीं है, तो स्पेस नहीं तो एक दूसरे से आकर्षित है, तो आकर्षण बल सबसे अधिक इसमें पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। देखो ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, किसकी वजह से चिपके हुए हैं, ऐसे चिपके हुए नहीं है, कोई ना कोई एक बल लगेगा, बिना बल के कुछ नहीं होगा। कौन सा बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, ठोस में। जैसे आप द्रव में गए तो थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान आया, मतलब ये रहा ठोस, ये ये कण किसके हैं, ठोस के। जैसे ही मैं द्रव में गई तो मैंने इतना सा दूर रखा,
मतलब इनके बीच में क्या आया, स्पेस आया। अब मेरे को इतना दूर रखने के लिए भी बल लगाना पड़ रहा है, लेकिन जितना बल उसको चिपकाने में लगाना पड़ रहा था उतना नहीं लगाना पड़ रहा है। मैक्सिमम सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, मतलब आकर्षण बल ठोस की तुलना में क्या होता है, कम। सबसे अधिक आकर्षण बल लगा इसको मैंने चिपका के रखने में। आप चुंबक का भी देख सकते हो, जैसे चुंबक को एक कण मान लो, दो चुंबक को मैंने चिपकाए रखा है तो उसको मैंने आकर्षण बल लगा, जैसे उसको आप थोड़ा सा दूर करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कहाँ होता है, गैस में। क्यों, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। यहाँ एक इधर है, मतलब मैं इनको एक पास में नहीं ला सकती, कोई आकर्षण बल लगेगा ही नहीं, उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता ही नहीं है, क्योंकि सारे कण एक दूसरे से दूर भागे हुए रहते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किसमें होता है, सॉलिड में। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड से। और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल। तो सॉलिड में इस डायग्राम से क्या क्या पॉइंट याद आए, डायग्राम का आपको बनाना है। पार्टिकल्स डायग्राम को देखते ही सबसे पहले दिमाग में आया पार्टिकल आया, तो ये वाला पॉइंट आ गया कि डायग्राम में जो पार्टिकल्स है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। दूसरा क्या दिमाग में आया, ये इसका कोई ना कोई एक शेप वॉल्यूम मैम ने कुछ बताया था, तो ध्यान रखना इसमें डेफिनेटली शेप होता है, डेफिनेटली वॉल्यूम होता है। 1 किलो अगर है तो वो 1 किलो का ही डब्बा होगा, हम उसको 2 किलो नहीं कर सकते। मैं उस क्या एक डब्बे को मैं दबा के 2 किलो कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। द्रव में ये मतलब लिक्विड में क्या होता है, इसका शेप बदलता रहता है, लेकिन जो आयतन वॉल्यूम होता है वो भी उतना का उतना ही। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही है, दूसरे कंटेनर में डालने पर उसका शेप बदलता है। गैसियस स्टेट में indefinite shape and indefinite volume means shape and volume remains indefinite. No change in this no change in shape and volume, but in this shape and volume changes according to the containers. Force of attraction, definite shape, volume, space between. Third point is compressibility. ध्यान रखना, जो अट्रैक्शन का होता है ना उसका उल्टा कंप्रेसिबिलिटी होता है। इसको कैसे ध्यान रखो, वैसे ठोस का, ठोस सॉलिड वर्ड आते हैं आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि एक बॉक्स के बारे में मैम ने बताया था, उस बॉक्स से आपको पार्टिकल और ये याद आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ध्यान रखना, इसके की पॉइंट्स ध्यान रखना, बस कीवर्ड याद रखना। शेप वॉल्यूम कीवर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीवर्ड, कंप्रेसिबिलिटी कीवर्ड्स, स्पेस कीवर्ड, ये कीवर्ड ध्यान रखना। अगर इसके सारे आपको याद है तो ये देखो आराम से आप कर पा रहे हो। कंपैरिजन करना है, कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम होती है, मतलब संपीड़ितता सबसे कम। कैसे, जैसे ये है डस्टर है, मैं इसको दबा रही हूँ, क्या इसकी संपीड़ितता मतलब क्या ये दब रहा है, नहीं दब रहा है, मतलब क्या मैं इसको कंप्रेस कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, मिनिमम है। लिक्विड जैसे मैंने पानी की बोतल है ना, आप देखना एक पानी की बोतल है ना जो आपके मार्केट में मिलती है पानी की बोतल, उसमें आप पानी भरना, आप क्या उस बोतल को दबा सकते हो, प्लास्टिक वाली बोतल को, हाँ उसको दबा सकते हैं, मतलब उसकी संपीड़ितता क्या हुई, संपीड़ितता मतलब होता है दबाव। इसको संपीड़ितता की जगह आप दबाव भी लिख सकते हो। दबाव सबसे कम किसमें होगा, ठोस में, क्योंकि उसको दबा ही नहीं सकते। लिक्विड में मोर होगा क्या, कंप्रेसिबिलिटी मोर कंपेयर टू सॉलिड्स, मतलब कि हम लिक्विड को कंप्रेस कर पाएंगे। बोतल में जो पानी पड़ा उसको मैं उसको मैं दबा पाऊंगी, किसकी वजह से, ये आपकी संपीड़ितता के कारण। संपीड़ितता के कारण क्या होता है, इसमें दबाव हो सकता है। गैस में कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसका एग्जांपल आप देखो, गुब्बारे में आप गुब्बारे फुलाओ, क्या हम गुब्बारे को कंप्रेस कर पा रहे हो, बताओ सबसे ज्यादा कंप्रेस। मैंने एक डब्बा रखा, एक डब्बे की तुलना करो, एक बोतल की तुलना करो, और एक तरफ गुब्बारा, 3 चीजें रखी हुई है आपकी तरफ। डब्बा ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में, बोतल जो है उसमें पानी है तो लिक्विड स्टेट में, और थर्ड वन इज बलून, जो गुब्बारा है वो आपकी उसमें गैस भरी तो गैसियस स्टेट में। किस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, डब्बे को मैं दबा नहीं सकती, मतलब कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम, जिसको दबाव है ही नहीं तो संपीड़ितता क्या होगी, सबसे कम होगी। जैसे आप पानी में आए तो उसको बोतल में जो पानी है तो पानी को हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हुई, अधिक हुई। किसकी तुलना में हुई, ठोस की तुलना में। और जो गुब्बारा है, एक गुब्बारे में हमने गैस भरा है तो गैस को, जो गुब्बारा उसको हम दबा सकते हैं, किसके तुलना में, जो बॉक्स डब्बा और उसके बोतल की तुलना में हम गुब्बारे को ज्यादा दबा सकते हैं, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसकी संपीड़ितता क्या होगी, सबसे अधिक होगी।
अगर मैंने एक तरफ गुब्बारे में पानी भरा और एक तरफ गुब्बारे में मैंने गैस भरा तो किसकी संपीड़ितता सबसे अधिक होगी? ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होगी? जिसमें गैस भरी हुई है। पानी भरी हुई उसकी संपीड़ितता उतनी अधिक नहीं होगी जितनी संपीड़ितता जिसमें गैस भरी उसमें अधिक होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? गैस में होगी। तो जो अट्रैक्शन का उल्टा क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। इसमें एग्जांपल बॉक्स, चेयर को लिख सकते हो। लिक्विड में, लिक्विड कोई भी द्रव वाली चीज है। द्रव मतलब क्या होती है? वो चीजें जैसे आपके पानी हो गया, जल हो गया, मिल्क को ले लो, आप दूध ले लो। तो अगर मैं बोलूं सॉल्ट इन वाटर, मैंने पानी के अंदर नमक को घोला है, तो वो कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। तो आप इसमें सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर मतलब नमक को पानी में घोलना, शक्कर को पानी में घोलना, वो इंक मतलब स्याही को पानी में घोलना, ये सब किसके एग्जाम्पल है? लिक्विड में। मतलब जो भी लिक्विड वाली चीजें होती है, जो बैठती है, वो सब क्या है? लिक्विड। जो एक जगह टिकी रहती है, जिसको दबा नहीं सकते, वो सॉलिड। गैस तो वे तो बिल्कुल भी टिकी नहीं हुई नहीं रहती, चारों तरफ आपको दिखती भी नहीं है। तो सही जैसे हवा हो गई, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। और अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने नहीं बताया था, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है। अगर ऑक्सीजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो ऐसी कौन सी गैस है जो फ्रिज में पाई जाती है, रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है? अगर आपको आंसर पता है तो अभी इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सी गैस पाई जाती है। नाउ यू कैन राइट इट डाउन। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको ये नोट्स लिखने के लिए आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए इस वीडियो में आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लें। थैंक यू सो मच।